नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे किसान भाइयों को शेयर करें ताकि उनको भी समय रहते सही और सटीक मौसम जानकारी मिल सके। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस समय अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जो कि कल यानी कि 18 मार्च को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा। और जैसे ही यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में दस्तक देगा उसी दौरान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के आसपास चक्रवाती परिसंचरण तंत्र विकसित होगा, जिसके कारण अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए राजस्थान और पंजाब हरियाणा तक पहुंचेगी, जिसके कारण यहां नमी की मात्रा बढ़ने से बादलों का निर्माण होगा। और आगामी 19 और 20 मार्च को राजस्थान सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलेगा, यानी कि पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और मैदानी राज्यों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और कहीं कहीं तूफानी हवाओं की गतिविधियां इन 2 दिनों के दौरान देखी जाएगी। और एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ इस समय भूमध्य सागर पर बना हुआ है जो कि आगामी 23 या 24 मार्च को उत्तर भारत में दस्तक देगा। और उस दौरान भी पहाड़ी राज्यों सहित उत्तर पश्चिम भारत के काफी राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखे तो मार्च के अंतिम सप्ताह में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम खराब रहेगा, यानी कि कभी धूप छांव तो कभी अचानक बारिश, ओलावृष्टि और फिर शुष्क मौसम और फिर अचानक बारिश, ओलावृष्टि, यानी कि इस प्रकार का मौसम आगामी मार्च के अंतिम सप्ताह में पूरे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में रहने वाला है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 18, 19 और 20 मार्च को राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र और कुछ दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र हैं। इसके अलावा पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र, हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के काफी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ इस दौरान काफी जगहों पर 40 से लेकर 50 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ये मैप 3 दिनों के दौरान होने वाली टोटल बारिश को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें यहाँ कई जगहों पर 40 से 50 mm या इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र और गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान के जो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इन 3-4 दिनों में कई जगहों पर 30 से 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इससे हल्के बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं और उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी इस दौरान इन 3-4 दिनों में टोटल मिलाकर 20 से 30 mm, कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। इसके अलावा जो हल्के कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के मध्य दक्षिण क्षेत्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 18, 19 और 20 मार्च को देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी कई जगहों पर 1 से लेकर 20 mm, कहीं कहीं इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव उत्तर गुजरात, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ काफी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान यहाँ काफी जगहों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और कुछ जगहों पर इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान में इस पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा प्रभाव रहेगा। यानी कि इन 3-4 दिनों में यहाँ कई जगहों पर 40 से 50 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 18 मार्च को राजस्थान में होने वाली
बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो 18 मार्च को राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि दोपहर बाद से ही राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, यानी कि जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के काफी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। और शाम या देर रात्रि को जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी कि बाड़मेर, गढ़रा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र हैं, और जैसलमेर के जो उत्तरी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि सम, रामदेवरा के आसपास के क्षेत्र, पोखरण, मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, खजवाला, पुग्गल, लूण, करसर, कुलायत, नौका के आसपास के क्षेत्र, गंगानगर, अनूपगढ़, गरसाना के आसपास के क्षेत्र, रायसिंह नगर, गंगानगर शहर, पीलीमंगा, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, और जो चूरू, बिदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, रतनगढ़, तारानगर, खींवसर, मुंडवा, जायल के आसपास के क्षेत्र, कुछ नागौर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र। यहाँ देर रात्रि यानी कि 8-9 बजे से ही हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, और मध्य रात्रि के बाद यहाँ काफी जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यानी कि पाकिस्तान सीमा से लगते हुए क्षेत्र है, यहाँ दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। उसके बाद मध्य रात्रि के बाद इन क्षेत्रों के अलावा जो शेष क्षेत्र हैं, नागौर, झुंझुनू, चूरू के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। वही इन क्षेत्रों के अलावा सुबह होते होते यानी कि 19 मार्च को सुबह के आसपास, इसके अलावा बाड़मेर, जालोर, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र, सीकर और जो राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, जयपुर के आसपास के क्षेत्र, अलवर, यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और बादलों की आवाजाही भी और अधिक बढ़ने लगेगी। यानी कि 18 मार्च को दक्षिणी पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 19 मार्च की सुबह से ही यहाँ भी मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। और जोधपुर, बीकानेर संभाग में 18 मार्च की शाम से लेकर देर रात्रि को बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, और मध्य रात्रि के बाद भी यहाँ काफी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और 19-20 मार्च को राजस्थान के सभी संभागों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।